जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी कि माँ अन्नपूर्णा का अटूट अटूट आशीर्वाद प्राप्त हो, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए हम अपने किचन के गैस के चूल्हे के पास क्या करें। एक्चुअली गैस के चूल्हा यानी कि किचन जो भी है आपकी, उसके पास हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही, माँ अन्नपूर्णा क्या हमसे प्रसन्न नहीं, माता लक्ष्मी क्या हमसे प्रसन्न नहीं। ऐसी ही छोटी छोटी बातें जो एक सामान्य जीवन में होती हैं और हमें पता भी नहीं होता, उनकी समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ कि माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम गैस के चूल्हे के पास भूल कर भी क्या चीज़ ना रखें और क्या हम रखें। देखिए, हम महिलाओं का जीवन का जो एक पार्ट है वो किचन ही है, क्योंकि किचन में अधिक से अधिक समय व्यतीत होता है। चाहे हम वर्किंग हैं, हम नॉन वर्किंग हैं, खाना तो हम सब बनाते हैं। कभी जल्दबाजी में बनाते हैं, कभी मन से बनाते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन उनके दुष्प्रभाव हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। आज नहीं तो कल उनके दुष्प्रभाव आते ही आते हैं। तो गैस के चूल्हा जो कि किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, आपको मैंने पहले भी कई वीडियो प्रसारित किए हैं तो अच्छी तरह मालूम है किचन में हम किस तरह से प्रवेश करें, चूल्हा हम किस दिशा में रखें और हम भोजन किस प्रकार बनाएं। सुबह सुबह अगर गाय नहीं मिलती है तो भोजन की आहुति हम किस प्रकार दें, अग्नि किस प्रकार जिमाएं, रात को हम तवे पर क्या रखकर ऐसी चीज़ सोएं कि भी हमारे समस्त मनोकामना पूर्ति। बहुत सारी आप समस्त जानकारी ले चुके हैं और जो नए आए हैं चैनल पर वो इन वीडियोस को देखकर और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि गैस के चूल्हे के पास, यानी वो जो शेल्फ है, यानी कि वो जो काउंटर है, यानी कि वो जो स्लैब है जहाँ पर आपकी गैस रखी हुई है, वहाँ पर आपको क्या नहीं रखना चाहिए। वहाँ पर आपको पानी से भरी हुई बाल्टी या मटका या घड़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। जब हम बिल्कुल गैस के चूल्हे के पास पानी, देखिए अग्नि और जल हम दोनों का समावेश कर देते हैं तो टकराव की स्थिति होती है, यानी कि धन का जो मार्ग है वो रुक जाता है, धन का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है, बरकत खत्म होनी शुरू हो जाती है और हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं आने लगती हैं यदि हम अग्नि और जल को दोनों को एक साथ रखते हैं। अगर आपको किचन है तो किचन में पानी की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, तो पानी को आप दूसरे स्लैब पर रखिए या दूसरे किसी ऐसे स्थान पर रखिए जो कि वो गैस के चूल्हे के संपर्क में ना रहे, यानी कि गैस के पास ना रहे। दूसरी बात क्या हम करते हैं कि जो तेल होता है, तेल को हम यूज़ करते हैं और फिर उसको पलट के किसी कढ़ाई से, किसी बर्तन में जो हम यूज़ करा बच जाता है, उसे निकाल कर किसी डिब्बी में, किसी कटोरी में, किसी डिब्बे में वहीं गैस के पास रख लेते हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं तेल शनि को रिप्रेजेंट करता है और यदि हम गैस के चूल्हे के पास तेल को रखते हैं तो वो हमारे जो हमारा परिवार है उनके सदस्यों में बीमारी का कारण बनता है। तो इसलिए कदापि अगर ये छोटी छोटी गलती जो आप अगर करते हैं तो ये आप बिल्कुल भी नहीं करें। बहुत लोग अपने किचन को सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए उसमें लिविंग प्लांट्स लगाते हैं और उसमें भी मनी प्लांट लगाते हैं कि बॉटल में लगा के टांग लिया या कुछ भी हमने ऐसे प्लांट लगाए। तो किचन में संभवतः ये कोशिश करिए कि प्लांट न लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक दो प्लांट लगाना है, आप बहुत शौकीन है, तो कहीं ऐसी जगह में लगाएं कि उस शेल्फ में ना रखें जहाँ पर आपने अपनी गैस के चूल्हे को रखा हुआ है। माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा हमेशा सफाई से पसंद करती हैं और वहीं पर वास करती हैं जहाँ स्वच्छ मन स्वच्छ तन से भोजन को बनाया जाता है। हम स्वच्छ मन से भोजन बना रहे हैं, स्वच्छ तन से भोजन बना रहे हैं, क्या हम स्वच्छ स्थान पर भोजन बना रहे हैं? जो हमारा गैस का चूल्हा है जिस पर हम खाना बनाते हैं, उसके नीचे कई बार बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं बनाने के समय। उसकी ठीक प्रकार से यदि सफाई नहीं की जाती है तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनता है, यानी कि हमारे घर में धन का अभाव होने लगता है। बनते बनते काम रुकने लगते हैं, क्योंकि वहीं पर अगर कूड़ा पड़ा, आपने सोचा अभी हमारे कूड़ा गिर गया, कोई बात नहीं, शाम को मेड साफ करेगी, या अब शाम को गिर गया तो कल साफ हो जाएगा, तो आप बहुत गलत करते हैं। अगर इस तरह की कोई आदत आपके अंदर है तो उसको तुरंत आप बदलेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और अगर आप पहले से ही बदले हुए हैं तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। उसके अलावा कभी भी गैस के ऊपर आप जो भी खाना पकाते हैं उसको जब उतारते हैं तो उसको उतार के बाद डोंगे में पलटते हैं तो तुरंत नहीं पलटना है।
उसको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बाद ही बर्तन को खाली कीजिए। और बर्तन को खाली करने के बाद जैसे आपने उतारा और तुरंत खाली करा और तुरंत ही हमने उसको सिंक में नल के नीचे रख दिया, जब हम उसको उतार के तुरंत ही सिंक में नल के नीचे रखते हैं, चाहे वो तवा है चाहे वो कढ़ाई है, और उसके अंदर से छुन्न की अगर आवाज़ आ जाती है, हमारे टाइम में तो हमारी मम्मी थी, हमारी दादी थी, इस बात का बहुत बुरा मानती थी कि अगर छुन्न की आवाज़ आती है और उसके अंदर से जो धुआं उठता है, गर्म चीज़ को हम एकदम रखते हैं, तो वो हमारे घर में अनेकों समस्याओं का कारण बनता है, लड़ाई का, कलेश का, झगड़े का, मनमुटाव का कारण बनता है, रिश्तों में दरार का कारण बनता है। इस तरह की आदतें, ये छोटी छोटी हमारे, ये आज की बातें नहीं है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ सारी बहुत प्राचीन बातें हैं। पहले की महिलाएं जो कुछ मेरे साथ अगर जुड़ी हुई होंगी तो वो सब इस बात को एग्री भी करेंगी कि हाँ ये हमारे परिवारों में होता था। लेकिन धीरे 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 हम लोग इतने लापरवाह हो गए कि हमने इन सब चीज़ों को एक तरफ कर दिया। जल्दबाजी के चक्कर में, ज़्यादा पढ़े लिखे होने के चक्कर में, या मॉडर्न होने के चक्कर में, या अपने हाथ से कुछ काम ना करने के चक्कर में सब कुछ हमने अपने जो हेल्पर्स होते हैं उनके हाथ में काम दे देते हैं, और वो कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं। हम इतना कमाते हैं उसमें कोई बरकत नहीं होती। जो हम धन कमाते हैं वो व्यर्थ के कार्यों में खर्च होने लगता है। आप ये लगाइए बात। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। कभी भी खाना बनाने के बाद बर्तन जो हमारी गैस पर होता है उसको खाली नहीं उतारे। जैसे आपने खाना बना लिया और आपका तवा तो बना चुके हैं रोटी, अंतिम रोटी की तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने देखा होगा कि अंतिम रोटी कितनी फ़ायदेमंद होती है जो बनाते हैं। तो उसके बाद छोटा सा कुछ ना कुछ उसके ऊपर रख के, चाहे तो एक कटोरी ही रख लो, सब्जी की कटोरी रख लो, उसे रखने के बाद ही आप अपने तवे को नीचे उतारिए, फिर उसको भले ही आप खाली कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं बहुत लाभदायक होती हैं। अब मैं बताऊंगी कि हम अपने किचन में गैस के चूल्हे के पास ऐसा फिर क्या रखें कि हमें, हमारा शुक्र मजबूत हो और हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बने। आपको क्या रखना है, आप अपने गैस के चूल्हे के पास नमक रख सकते हैं, आप अपने गैस के चूल्हे के पास चीनी रख सकते हैं, और आप अपने गैस के चूल्हे के पास शुद्ध घी रख सकते हैं। अब मैंने ये जो तीनों चीज़ें बताई हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। और शुक्र ग्रह हमें भोग विलास, ऐश्वर्य, धन, संपदा, समृद्धि, सुख सब देता है। तो ये चीज़ें आप अपने गैस के चूल्हे के पास रख सकती हैं, और अगर नहीं रखना चाहती तो भी कोई बात नहीं, रख सकती हैं तो रख लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मैंने वर्जित चीज़ें बताई हैं अगर वो रखते हैं तो उनका स्थान बदल दीजिएगा। और प्रेम से आप भोजन बनाइए, प्रेम से भोजन सबको कराइए। माँ अन्नपूर्णा का हाथ जोड़कर आप किचन में कार्य को प्रारंभ करती हैं तो माता को इससे आप सम्मान देती हैं, और जब आप माता को उससे सम्मान देती हैं तो आपके घर में न जाने कितने सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय मन में, अभी ये मैं बात इसमें इसलिए कहना चाहती हूँ कि एक दो बच्चों के कमेंट आए थे कि पहले हमसे भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता था लेकिन अब हमसे भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता। हालांकि इसका आंसर मैं पहले वीडियोस में दे भी चुकी हूँ कि भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं बनता। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा मन, हमारा दिमाग और हमारा दिल अलग कहीं होता है और हमारे हाथ कहीं अलग होते हैं। यानी भोजन बनाने के समय हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हमारे दिल में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए वो भोजन अच्छा नहीं बनता है। आपके दिल और दिमाग में अगर कहीं कोई उथल पुथल भी है तो जिह्वा पे प्रभु का नाम लेकर भोजन बनाएंगे तो वो प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। निश्चित उसके अंदर स्वाद आएगा और घर के सभी सदस्य उसको प्रेम से खाएंगे। मैं समझती हूँ उनको आंसर, बहुत लंबा कमेंट बॉक्स में मैं आंसर नहीं लिख पाती हूँ तो इसलिए उनका आंसर भी उनको मिल गया होगा जो ये चाहते थे, और जो नहीं जानते वो भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो इसलिए गैस के चूल्हे के पास चीज़ें क्या रखनी है, क्या नहीं रखनी है, किस प्रकार से हमें अपने भोजन को पकाना है, किस प्रकार से हमें चीज़ों को देना है। और हाँ, एक और बात, कभी भी झूठी चीज़, यानी कि देखिए आप अग्नि का सम्मान करिए। अग्नि सूर्य देव, समझ रहे मेरी बात, सूर्य देव के समान जो अग्नि है आप उसका सम्मान कीजिए। कभी भी झूठी चीज़ों को गैस के चूल्हे के ऊपर गर्म नहीं करिए। आपको अगर लगता है कि ये सब्जी अभी खा ली है और फिर दोबारा ठंडी हो गई, गर्म करनी है तो माइक्रो में करिए, नहीं तो उस कटोरी को अलग रखिए और ज़्यादा जो अच्छी सब्जी है उसको तेज गर्म करके उसमें मिक्स करिए। लेकिन झूठी कटोरी, झूठा बर्तन, झूठा खाना गैस के ऊपर कदापि ना चढ़ाएं, गैस के चूल्हे के ऊपर। आज मैंने बहुत सारी बातें बताई, मुझे नहीं मालूम है वीडियो कितनी लंबी हुई होगी या नहीं, लेकिन है एक छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ा रहस्य ली हुई है और आपके बहुत बड़े बड़े काम बना सकती है। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।
मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। न जाने कितने परिवारों में इससे खुशहाली आ सकती है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।